आइए आज हम जाने सेंड एमआरआई के फंक्शन के बारे में। ये हमारे पास एक एमआरआई है जिसका मॉडल है DMRI1010। ये सेंड की एमआरआई है। ये सेंड कंपनी है जो एमआरआई बनाती है, CMRI बनाती है। और ये उनकी एक मॉडल है उनका DMRI1010। इसमें ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये इसकी LED स्क्रीन है, जिसमें जो भी हम फंक्शन कार्य जो भी करेंगे वो यहाँ पर अपने को दिखेगा, उसी के अनुसार से अपने को कार्य करना है। ये यहाँ पर जो दिख रहे हैं अपने को ये सिंबल, ये जो है ये लाइट्स, जो भी फंक्शन हम यहाँ चालू करेंगे उसके यहाँ लाइट्स LEDs चालू हो जाएंगी, जिससे हमको पता चल पाएगा कि हम वो काम हो रहा है। दूसरा पार्ट्स ये है कि ये जो दिख रहा है अपने को, ये कीबोर्ड अपना, इस कीबोर्ड में पूरे फंक्शन के की हैं हमारे, अलग अलग प्रकार के अलग अलग इसमें की हैं। तो सबसे पहले हम जब से देख रहे हैं ये पावर बटन है। इसको हम जब डबल क्लिक करते हैं इस प्रकार से तो ये अपना MRI स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर किसी भी चीज़ के लिए अपने को कैप्स लॉक को बड़ा करना है तो ये वाला होता है। तो ये अलग अलग है। स्क्रीन लॉक करना है, कैप्स लॉक का मतलब आप समझ रहे होंगे। कैप्स लॉक का मतलब जब हमको स्मॉल नंबर या फिर कैपिटल नंबर लेना रहता है तब ये काम आता है। स्क्रीन लॉक यानी स्क्रीन को पूरा लॉक करने के लिए, और एस्केप जो होता है वो किसी भी फंक्शन से बाहर आने के लिए ये अपने को इस बटन का उपयोग किया जाता है। ये भी पावर बटन है, इसका भी उपयोग सेम इसी के प्रकार ही होगा। बाकी ये ABCD अलग आपको जो है ज़रूरत पड़ेंगे, जहाँ पर जिस फंक्शन पर जिस के लिए अपने को बोला जाएगा उसके लिए उपयोग होता है। उसके बाद हम आते हैं, ये अपना न्यूमेरिकल नंबर है, जहाँ 1 2 3 4 जब ऑप्शन दबाने के लिए जो बोला जाएगा वहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा। उसके बाद आता है ये इंटर बटन। किसी भी फंक्शन को चालू करने के लिए अपने को जब एग्जीक्यूट करना रहता है वहाँ पर इस इंटर बटन का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद आता है ये शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन का उपयोग कहाँ पर होगा, जैसे कि हम देख रहे होंगे ये सभी की जो बटन है उसमें आप देखिएगा ब्लू कलर में कुछ ना कुछ और लिखाया हुआ है। जैसे इसमें स्टार है, इसमें प्लस है, इसमें सेमीकोलन है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसमें ब्रैकेट है। तो ये फंक्शन कैसे चालू होंगे, इस शिफ्ट के द्वारा चालू होंगे। जब हम इस शिफ्ट को दबाएंगे पहले, उसके बाद फिर यह वर्क करना चालू करेगा। तो अगर हम शिफ्ट को नहीं दबाते हैं तो ये सिर्फ जो X है वही काम करेगा, V वही काम करेगा। पर अगर शिफ्ट को दबाकर करते हैं तो इसके साथ जो ब्लू कलर में जो यहाँ पर अपने को सिंबल दिए हुए हैं वो उसके वर्क करने चालू हो जाएंगे। उसके बाद आता है ये स्पेस और बैक स्पेस। इसका मतलब क्या है, बैक स्पेस और स्पेस का मतलब आप देखिए। बैक स्पेस का मतलब अगर हमसे कोई गलती हो गई कुछ लिखावट में, किसी चीज़ में हम यहाँ लिख रहे हैं और वो गलत लिखा गया है, तो हम इस बैक स्पेस के थ्रू उसको हम डिलीट कर सकते हैं और उसको फिर से पुनः लिख सकते हैं। मतलब इस बैक स्पेस का मतलब है कि अपने को डिलीट करना, कोई भी गलतियां जो हो चुकी है उसको डिलीट करना, एक एक वर्ड को डिलीट करता है। जीरो हो गया, इंटर हो गया, इस इंटर का भी कार्य इसी के द्वारा ही होता है। तो सबसे पहले ये तो हमारा हुआ फंक्शन, इसके कैसे कैसे इसको उपयोग होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें किस किस मीटर के सॉफ्टवेयर डले हुए हैं और किस किस मीटर का हम MRI कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस CMRI को चालू करेंगे। ये उसको डबल क्लिक करेंगे तभी चालू होगा। यस, एक बार नहीं हुआ, दोबारा हम इसको प्रयत्न करेंगे। ये चालू हुआ, ये चालू हो रहा है। सेंड, एक्सप्लोर, एक्सेल, एक्सपेंड। प्लीज़ वेट। अब आपको ये इसके मेनूज आ गए यहाँ पर।
सेंड CMRI के 101 के इसमें मेनू वर्ज़न है 1.8 वर्ज़न है। हर सॉफ्टवेयर के कुछ ना कुछ वर्जन होते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट होते रहता है, आने वाले अपडेट होते रहते हैं। अभी इस MRI में 1.8 का वर्जन डाला हुआ है। अब हम यहाँ पर देखते जाएंगे। यहाँ पर जो ये जो नेम आपको दिख रहे हैं, ये सब मीटर्स के नेम हैं। जिस कंपनी का मीटर होता है उसी के हिसाब से यह नाम है। जैसे हमको किसी भी कंपनी के मीटर का, जैसे हमारा पास HPL का मीटर हो, या फिर सिक्योर का मीटर हो, या फिर विजेनटेक का मीटर हो, या फिर LNG का मीटर हो, उसके हर प्रकार के मीटर के लिए इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर डले हुए हैं उसके MRI करने के लिए। तो ये सब मीटर्स के नाम हैं। नीचे हम बटन को देख रहे हैं, यहाँ पर अगर N बटन को दबाते हैं हम तो अगले वाले पेज में चले जाएंगे। इसमें और भी मीटर्स के नाम और फंक्शन डले हुए हैं जिसको हम अगले पेज में इसके हम पता कर सकते हैं। उसको अगले पेज के जाने के लिए हमको N का बटन दबाना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर हम अगले पेज में चले गए, अगर हमको पीछे आने की ज़रूरत है तो हम P बटन का उपयोग करते हैं तो पीछे आ जाएंगे। और इसके बटन का उपयोग जो मैं बताया था आपको, किसी चीज़ प्रोग्राम से एग्ज़िट होने के लिए इसके बटन का उपयोग करेंगे। और प्लीज़ इंटर की, ये जो आप देख रहे हैं प्लीज़ इंटर सीरियल नंबर, हमको इनमें से किसी भी मीटर के सॉफ्टवेयर में जाना है तो उस नंबर को अपने को यहाँ दबाना पड़ेगा इसके थ्रू, और उसके बाद फिर इंटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम अगले पेज के बारे में देख सकते हैं कि अगले पेज में क्या है। तो मैं अब दबाता हूँ N। ये देखिए अगले पेज में HPL और सेंड DLMS टूल्स और बैटरी और मेमोरी स्टेटस ये है। तो हम ये अगले पेज के लिए, और कोई अगला पेज इसमें अब है क्या? नहीं है। तो इस प्रकार से पीछे पेज के जाने के लिए हम P दबाएंगे तो हम पीछे पेज में आ जाएंगे, और अगले पेज में जाने के लिए फिर से N को दबाएंगे। तो यहाँ पर अगले पेज में हम सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि जो 11वें नंबर पर जो है, कोई भी MRI करने से पहले हमको MRI की बैटरी का स्टेटस को पहले जानना ज़रूरी है, और उसकी मेमोरी को जानना ज़रूरी है कि इसमें कितनी मेमोरी बची हुई है और इसकी बैटरी है कि नहीं इसमें। क्योंकि हम वहाँ जाते हैं फील्ड में, हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं रहता, हमको इसके बैटरी के साथ ही अपने को काम करना रहता है। तो हम बैटरी चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 बटन को हम 11 दबाएंगे, यानी 11 के लिए हमको 1 को 2 बार दबाना पड़ेगा, 1 और 2, ये 11 हो गया अपना। अब इसके बाद हम इंटर बटन को प्रेस करेंगे। ये देखेंगे इंटर बटन को प्रेस कर रहा हूँ मैं। ये अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आया? पहला आया है कि पहले नंबर पे सीरियल नंबर, दूसरा इस बैटरी का सीरियल नंबर दिखेगा अपने को। हम देखते हैं बैटरी का सीरियल नंबर, ये बैटरी ये जो सेम MRI लगी हुई है उसका यह सीरियल नंबर आपको दिखेगा। ये इसका सीरियल नंबर है। किसी भी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए फिर से हम एस्केप को दबाएंगे। ये अब आप जाते हैं बैटरी, इस CMRI की बैटरी का स्टेटस क्या है, इसको हम देख करने के लिए अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पर B को प्रेस करना पड़ेगा। B अपने को ये है, हम B को पहले प्रेस किए तो आप देखेंगे कि इसका बैटरी का स्टेटस को ये बताएगा। ये देखिए अभी आप क्या देख रहे हैं, ये है लोअर, ये है मीडियम और ये है हाई। यानी मीडियम से लेके हाई के बीच में रहेगा तभी हम बैटरी का इस CMRI का उपयोग करेंगे। अगर लोअर से मीडियम के बीच में रहता है तो समझिए कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, या बीच में ही हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा तो हमको फिर से MRI करना पड़ सकता है। इसलिए मीडियम और हाई के बीच में रहना ही चाहिए किसी भी मीटर के MRI करने के लिए अपने को। तो ये आप बैटरी के स्टेटस इस प्रकार दे सकते हैं। अब मेमोरी चेक करते हैं। मेमोरी के लिए क्या बोला है, देखिए आप M, तो हम M बटन को प्रेस करेंगे, ये आपका मेमोरी बता रहा है। फ्री स्पेस अभी कितना है इसमें दिखा रहा है, 394 MB। कितने MB में? 500 MB का ये है। एक्सटर्नल मेमोरी इसमें 16 GB की लगी हुई है, आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल GB कितना लगा है? 16 GB का। इंटरनल कितना लगा है? 512 MB का। और 16 GB में अभी सिर्फ जो भरा हुआ है
उसको तो नहीं बता रहा है, कितना खाली है इस चीज़ को अपने को बता रहा है। इसमें अभी 15 GB के आसपास का आपको अभी डाटा इसमें मौजूद है। 15 GB यानी 15,185 MB अभी खाली है। यानी ये MRI में अभी हम डाटा ले सकते हैं। इस प्रकार से देखना है। अगर 16 GB के आसपास का 16 GB के आसपास का फ्री स्पेस आपको दिखा रहा है, 1-2 MB 3 MB 4 MB, तो वो हम उस चीज़ को उपयोग नहीं करेंगे। यानी MRI फुल है और इसमें और डाटा नहीं आएगा, ये हम इसको जान पाएंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी मेमोरी स्टेटस और बैटरी स्टेटस को जान पाते हैं। इससे हम इसके बटन दबाकर हम बाहर आ रहे हैं। ये हम फिर से मेन मेनू में आ गए हैं। अब मेन मेनू में यहाँ पर देखते हैं कि हर मीटर का अलग अलग प्रोग्रामिंग दिया हुआ है। जैसे कि मुझको अभी किसी सिक्योर मीटर का MRI करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले हम 01 दिया हुआ है तो 01 ये दबाए हमने बटन से और उसके बाद इंटर कर दिए। आप देखेंगे सिक्योर मीटर लिमिटेड का वर्जन जो है ये ओपन हो रहा है। ये अलग अलग फंक्शन है, इसमें किस प्रकार से इसको उपयोग करना है ये अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि जब हम मीटर से इसमें डाटा को डंप करते हैं किसी भी MRI में, तो उसके फंक्शन अलग होंगे, और इस MRI से अगर किसी कंप्यूटर में अलग डाटा को डंप करना है तो उसके भी फंक्शन अलग अलग होंगे। तो इसमें अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ऊपर से देखते हैं। इसका पहला है क्यूट कैसे होगा, 0 से हम 0 बटन दबाएंगे और उसके बाद इंटर दबाएंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। पहले नंबर पे हम दिख रहा है कि रीड मीटर डाटा यानी किसी भी मीटर से CMRI में डाटा को लेने के लिए। तो जब हम फील्ड में रहते हैं तो इस 1 बटन का उपयोग करते हैं। 1 बटन को दबाएंगे तो MRI हमारी चालू हो जाएगी। उसके बाद आता है डंप डाटा। ये CMRI से कंप्यूटर में डाटा को डंप करने के लिए होता है। रीड एनर्जी जो दिख रहा है, कितनी अपने को अगर सिर्फ एनर्जी बस देखनी है उसकी, और उसमें क्या अभी KWH है, उसके लिए 3 नंबर का उपयोग करेंगे। 4 नंबर कैलिब्रेशन के लिए रहता है, जिसका भी उपयोग हम यहाँ पर नहीं करते। 5वां नंबर टर्मिनल को चेक करने के लिए रहता है, इसको भी हम नहीं देखते अभी यहाँ पर। अब 6वें नंबर पे हमें जो दिया हुआ है स्पेस से मतलब ये होता है कि इस मीटर में कितने डाटा हैं अभी। जैसे मैं 6 नंबर, अगर मैं कोई मीटर के MRI करता हूँ और उसे ये चेक करना चाहता हूँ कि वो इसमें डंप हुआ कि नहीं हुआ, तो वो हम स्पेस से ही पता कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ इस MRI में है कि नहीं डाटा। कुछ 6 नंबर में रेश किया, आप ये देख रहे हैं इसमें क्या स्टेटस बताता है, देखते हैं। 6 नंबर कोड अभी क्या लिखा रहा है, नंबर ऑफ मीटर रीड 0, यानी अभी इसमें सिक्योर मीटर की कोई भी डाटा इसमें अवेलेबल नहीं है। इससे ये पता चलता है। यहाँ पर आपको नंबरिंग दिखेगी कि हाँ 5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितने भी मीटर आप रीड करते हैं इसमें मीटर के डाटा को, तो वहाँ पर ये संख्या को बता देगा। उसके बाद यहाँ पर प्रेस यानी कि बोला है बाहर आने के लिए। जब यहाँ पर कोई नंबर आती है तो यहाँ पर पूछता है क्या उस नंबर के मीटर कि सीरियल नंबर को हम देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। तो यस और नो का ऑप्शन देता है। अगर हम यस बटन के लिए Y को दबाते हैं तो उस मीटर का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पर शो कर देगा वो। अगर नो दबाते हैं तो हम बाहर आ जाते हैं, अगर नहीं देखना है तो। अभी यहाँ पर चूँकि अभी डाटा नहीं है इसलिए 0 दिखा रहा है, इसलिए हम कोई भी प्रेस एनी की बोला हुआ है, ये प्रेस एनी की दबाकर हम इस मेनू से बाहर आ सकते हैं। इस मेनू से बाहर आ गए हैं। इस प्रकार से अलग अलग ये होता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर या उस मीटर के नंबर के बारे में अपने को जानकारी मिल पाएगी। और दूसरा होता है लोड सर्वे डेट, यानी हर डे का 15-15 मिनट के स्लॉट का लोड सर्वे को आपको ये बताएगा ये कि क्या होता है ये करके। तो इस प्रकार से ये सिक्योर मीटर के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद हम इस सिक्योर मीटर से हम बाहर आ जा रहे हैं। अब आता है ये LNT DLMS। मीटर भी 2 प्रकार के होते हैं। मैं पुराने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा, या फिर अगले वाले वीडियो में जो नहीं हुआ है और अभी बताएंगे कि मीटर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मीटर होता है 2 प्रकार के, एक तो होता है DLMS और दूसरा होता है नॉन DLMS। तो आप देख रहे हैं सिक्योर के लिए DLMS और नॉन DLMS के लिए सेम प्रोग्रामिंग है, पर LNT का आता है लर्सन एंड टर्बो मीटर,
उसके लिए दोनों प्रकार के अलग अलग इसमें सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं। एक तो होता है DLMS के अलग सॉफ्टवेयर है और दूसरे नॉन DLMS के अलग सॉफ्टवेयर है। हमारे फील्ड में कौन से मीटर लगे हैं हुए हैं उसके अनुसार से इस मेनू के बटन को हम उपयोग करेंगे। LNT DLMS के लिए होगा तो 2 नंबर और LNT नॉन DLMS का मीटर होगा तो 3 नंबर का उपयोग करेंगे। उसी प्रकार से चौथे नंबर पे देख रहे हैं हम जीनस में DLMS नॉन DLMS के लिए इसमें एक ही प्रोग्राम दिया हुआ है। इसके अंदर में हम जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा बाइफरकेट होगा, उसको हम देखेंगे। उसके बाद आता है 5वें नंबर पे विजन टेक का मीटर और 6वें नंबर पे LNG का मीटर, लैंडिस एंड गियर जो मीटर होते हैं। उसके बाद 7वें नंबर पे HPL और यहाँ पर 8वें नंबर पे HPL का सिंगल फेज का मीटर। एक HPL हो गया, फिर उसके बाद सिंगल फेज का मीटर हो गया। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं HPL नॉन DLMS मीटर और उसके बाद सेंड DLMS, ये अलग हुआ। सेंड की जो ये मीटर आते हैं उसके लिए तो 11वें नंबर, ये पहले बता चुका हूँ। अब हम प्रीवियस में जाकर फिर से अब आते हैं दूसरे नंबर पर। हम देखते हैं DLMS वाले क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। 2 नंबर दबाया और ये इस प्रकार से आ रहे हैं। कलेक्ट डाटा, कलेक्ट मीन्स जो होता है वो मीटर से डाटा को लेने के लिए ये अपने को। और डम PC यानी डम का मतलब होता है CMR ISET PC में डालने के लिए। हर मीटर के जो भी फंक्शन दिया हुआ है लगभग समान है उसके, जो बताया गया मेनू में लगभग सभी का समान ही मिलेगा आपको। जैसे मैं कलेक्ट करना है 1 से तो मैं 1 में जाकर इसको कलेक्ट करूँगा। इंटर कंटिन्यू करना है तो यस को दबाऊंगा मैं, तो यस के लिए अपने को वाई बोला है। इस प्रकार से ये जो मीटर से डाटा का ऑप्टिकल केबल जो लगा रहेगा इसमें वो इसको रीड करना चालू करेगा। चूँकि अभी इसमें हमने किसी भी मीटर का कनेक्शन नहीं किया है इसलिए बीच में रुका रहेगा। ये जब तक ये कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है उस मीटर से, अभी नहीं लगा है इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम बाहर आएंगे इससे। तो ये कलेक्ट करने के लिए 1 नंबर इसमें का उपयोग करेगा बाहर आने। उसी प्रकार से व्यू को देखने के लिए, डिलीट करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन लॉक करने के लिए और बाहर आने के लिए एग्जिट बटन, ये बाहर आ गए। अब तीसरे नंबर को देखते हैं नॉन DLMS, LNT नॉन DLMS। हमारे पास जो फील्ड में जो मीटर रखे हुए हैं तो लगभग वो LNT के जो है नॉन DLMS के मीटर का उपयोग ज़्यादा किया गया है, इसलिए हम इस नॉन DLMS वाले का ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग यहाँ पर अल्फ़ाबेट में अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं। D को दबाएंगे तो फुल डाटा लेगा और F को दबाएंगे तो स्पेशल बिलिंग डाटा लेगा, यानी कुछ बिलिंग डाटा जिसको हम ले सकें, जैसे कि कुछ समय के लिए। C को हम देख रहे हैं, C में दिखा रहा है कि करेंट बिलिंग के लिए जो करेंट बिलिंग है अपना, और B में प्रीवियस बिलिंग के बारे में, और T होता है टेम्पर डाटा। टेम्पर डाटा मीन्स ऐसे डाटा जिसमें मीटर में कुछ फॉल्ट आ गए होंगे, जो उसमें कुछ प्रॉब्लम आए होंगे, उसमें अलग अलग प्रॉब्लम है। वो टेम्पर डाटा के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसका लिंक मैं जब बना लूँगा तो इसी वीडियो के नीचे मैं इसको दे दूँगा। मैं इंस्टेंटेनियस डाटा यानी तुरंत डाटा, यानी करेंट अभी तुरंत में भी क्या दिखा रहा है, एट ए टाइम क्या दिखा रहा है, जिसमें हम MRI को लगाए हुए हैं। तो लोड सर्वे का पहले ही बता चुका हूँ। लोड सर्वे हर 15 मिनट के स्लॉट के बारे में आपको को जानकारी देगा इसमें। स्पेशल लोड सर्वे, स्पेसिफिक लोड सर्वे यानी किसी टाइम पीरियड के लिए इतने समय से इतने समय तक के लिए अपने को लोड सर्वे चाहिए तो वो हो जाएगा। और कलेक्ट सेटिंग ये अलग हुआ। और नेम प्लेट डिटेल यानी उस मीटर के बारे में, नेम प्लेट के बारे में बताएगा। जब हम इसमें MRI लगाएंगे तो उसको जब हम देखते हैं तो उस MRI के बारे में बताएगा। अब देखते हैं नीचे में, अब देख रहा है कि इसमें प्रेस फॉर द नेक्स्ट पेज, यानी इसमें और भी कुछ मेनू हैं इस वाले में। तो हम जब इसमें लिखाया हुआ है क्या है, देखिए प्रेस, ये डैश दिया हुआ है और एरो का चिन्ह दिया हुआ है, यानी एरो का चिन्ह हुआ है। तो इस एरो का चिन्ह को हमको खोजना पड़ेगा इसमें कहाँ पर है। हम देख रहे हैं इधर, आप इस एरो का चिन्ह ये दिख रहा है, एक ऊपर जाने के लिए, ये इधर लेफ्ट जाने के लिए, राइट जाने के लिए, ये और ये नीचे जाने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ये राइट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है।
फॉर नेक्स्ट पेज के लिए। तो इस बटन को अपने को, एरो का जो बटन है उसको अपने को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट करने के लिए आप देख रहे हैं इसमें कि इसमें ये ब्लू कलर में दिख रहा है ये आपको। तो ब्लू कलर के लिए मैंने बताया था कि इस शिफ्ट के उपयोग से ही इस ब्लू कलर का जो बटन है एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको एक्टिवेट करने के लिए नेक्स्ट पेज में जाने के लिए अपने को इसको दबाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम शिफ्ट को पहले हम प्रेस करेंगे। ये देखिए शिफ्ट प्रेस किया। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप इस 6 बटन को दबाएंगे, ये दबाया। तो ये देखिए हम इसके अगले पेज पे पहुंच चुके हैं। हम अगले पेज में भी और भी इसमें फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे प्रोग्राम मोड हो गया, एक्यूरेसी टेस्ट कैसे करेंगे इसके में आपके मीटर का, और एमडी रीसेट कैसे करना है, टेम्पर रीसेट कैसे करना है, पीसी कम्युनिकेशन, यानी जब सीएमआरआई के डाटा को हम पीसी में डालते हैं, जब डंप करना रहता है तो इस पीसी कम्युनिकेशन का उपयोग होता है। ओ में आप देखिए जो आपके काम की चीज़ें यहाँ पर, ओ में मेमोरी स्टेटस चेक। हम किसी भी एमआरआई, किसी भी मीटर की एमआरआई जब कर लेते हैं तो अपने को पता करना रहता है कि उस मीटर की एमआरआई इसमें डंप हुई कि नहीं हुई। तो उसको चेक करने के लिए हम मेमोरी स्टेटस का ही उपयोग करके हम चेक कर सकते हैं। क्लियर एमआरआई, इसके डाटा को डिलीट करने के लिए चेंज पासवर्ड, जिसका उपयोग हमको नहीं करना है। बाहर आने के लिए एग्जिट बटन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मेमोरी इसमें है कि नहीं। तो मेमोरी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें ओ को दबाने बोला है तो हम ओ के बटन को पहले हम प्रेस करेंगे। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है एरर रीडिंग फ्री स्पेस प्रेस एस्केप क्यूटीटी, यानी अभी इसमें डाटा नहीं है, इस कारण से इस प्रकार से दिखा रहा है। डाटा रहता तो उसमें डाटा के बारे में बताता। तो हम ये जा रहे, हम बाहर हो जा रहे हैं इससे, इसके ऊपर एग्जिट के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जिट के लिए एक्स को दबाने बोला है। तो हम एक्स बटन को यहाँ पर दबाएंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। आपको बाहर पूछ रहा है कि बाहर आना है कि नहीं आना है, तो क्विट बाहर आना है कि नहीं आना है, तो हम क्या करेंगे, बोला है यस, तो हम यस बटन को दबाएंगे। हम ये देख रहे हैं इस प्रकार से हम LNT नॉन DLMS के फंक्शन के बारे में जाने, और हम इस प्रकार से देख रहे हैं। अब चौथे नंबर पे जो आ रहा है अपना, क्या आ रहा है, जीनस। जीनस के लिए अपने को 4 नंबर को दबाना है। 4 नंबर दबाकर इंटर दबाया मैंने। ये जीनस के अलग अलग मीटर के आपके पास मेनूज आ गए। आप अब इसमें गौर करके देखेंगे, इस मीटर कॉम पहला है, दूसरा है DLMS, तीसरा है ABDLMS, चौथा है पीसी कम्युनिकेशन और चौथा है एग्जिट, इस प्रकार से। तो इसमें आप ध्यान देंगे, पहला जो मीटर कम्युनिकेशन जो दिया हुआ है, ये होते हैं नॉन DLMS मीटर। अगर जीनस के अपने रहेंगे तो उसमें इसके थ्रू ही अपने को करना पड़ेगा नॉन DLMS मीटर के बारे में। दूसरा होता है DLMS मीटर। जीनस का अगर कोई भी DLMS मीटर हो तो उसके थ्रू इसको हम कर सकते हैं। और ABDLMS ये भी एक DLMS मीटर है, पर इसके जो फंक्शन है उसके कुछ चेंजेस है। जैसे कि मैं इसको बताना चाहूँगा, नंबर के थ्रू थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं। जैसे जीनस का किसी भी मीटर का सीरियल नंबर रहता है 099 वो, या फिर 27 GNS 27, ये जो जिससे स्टार्ट होते हैं वो नॉन DLMS मीटर होते हैं। G15 के जो सीरीज हैं, G10 से लेके G15 तक के सीरीज, वो होते हैं DLMS मीटर। और उसके बाद G16 से जो चालू होंगे, G16 के नाम से जो चालू होगा वो होता है ABDLMS। तो इस तीन प्रकार के इसमें मीटर्स रहते हैं, तीनों को अलग अलग प्रकार से अपने को MRI करना रहता है। ये पीसी कम्युनिकेशन जो है, अगर हम डाटा को डंप करना रहता है कंप्यूटर में, तब उसके लिए एग्जिट के लिए। तो ये अलग अलग मीटर्स के अलग अलग इसमें फंक्शन आएंगे, उसको अपने को चेक करेंगे मीटर कम्युनिकेशन। अब मेन यहाँ पर जो होता है DLMS, जिसमें कि पासवर्ड इसमें अपने को चाहिए रहता है। तो पहले वाले नॉन DLMS के लिए तो सिंपल है, हम 1 को दबाते हैं और प्रेस करते हैं, इंटर करते हैं, ये 1 है। तो ये रीडिंग करना चालू कर देता है। ये आपका, ये अगर अभी मीटर जुड़ा होता तो ये रीडिंग करना चालू कर देता और रीडिंग लेना कर देता। अभी आप देख रहे हैं इसमें एक और पूछ रहा है कि काम पोर्ट में ही आपको कनेक्शन करना है। ये आपको मैं बताना चाहूँगा, जो मीटर जो
CMRI रहती है उसमें एक काम पोर्ट दिया होता है। ये देखिए किसी CMRI में नीचे में दिया रहता है और किसी में ये ऊपर में दिया रहता है। तो ये काम पोर्ट 1 है, ये इसको काम पोर्ट 1 बोला जाता है। ये चार्जिंग पॉइंट है। इससे हम मीटर को CMRI को चार्जिंग करते हैं इस पोर्ट से, और यह केबल को जब लगाना रहता है इस पोर्ट में लगाते हैं। तो चूंकि इसमें एक ही पोर्ट है और तो इसलिए काम पोर्ट 1 ही रहेगा। इसमें कुछ MRI में 2 पोर्ट दिए रहते हैं, तो इसलिए पूछता है कि 1 में पोर्ट में लगाना है कि 2 पोर्ट में लगाना है। तो अभी अब एक्चुअल में हमारे पास एक ही पोर्ट है, तो ये काम 1 में ही है, तो अपने को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 1 में तो पहले से लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर पोर्ट को चेंज नहीं करेंगे, इसलिए हम नो का बटन एन को दबा देंगे, नो, और उसके बाद इंटर। उसके बाद आता है ये वाला फंक्शन। ये अभी हम नॉन DLMS जीनस के मीटर को हम देख रहे हैं करने के लिए। अब ये आ रहा है रीड मीटर। रीड मीटर का मतलब है कि किसी भी मीटर की MRI करना। तो 1 नंबर दबाकर हम इंटर दबाएंगे, 1 को दबा के हम इंटर दबाएंगे। आप ये देखेंगे कि ये ब्लिंक करना चालू कर रहा है, ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है उस मीटर से जिस मीटर की हमको MRI लेनी है। अब चूंकि अभी मीटर लगा नहीं है, इसलिए क्या लिख दिया है, मीटर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। ठीक है, प्रेस एनी की। अगर ऑप्टिकल केबल ठीक से भी नहीं लगा रहेगा तब भी यह ऑप्शन आएगा, इसलिए हमने ऑप्टिकल केबल को फिर से लगाना है और फिर से वो अपने को प्रयत्न करना है। प्रेस एनी की से हम बाहर आ रहे हैं, क्यूट से बाहर आ रहे हैं। इस प्रकार से इसकी MRI कर सकते हैं। ये फिनिश। अब हम आ जाते हैं DLMS मीटर। DLMS मीटर के लिए हमने को 2 दबाना है और ये इंटर करना है। आप ये देख रहे हैं, ये इसमें भी वही पूछा कि कौन से पोर्ट में काम करना है, तो अपने को तो 1 ही पोर्ट में काम करना है, इसलिए नो बटन दबाएंगे, एन को दबाएंगे और इंटर कर देंगे। अब इसमें ऑप्शन आपको देख रहे हैं रीड मीटर। रीड मीटर का मैंने पहले बता चुका है कि अपने का उपयोग रीड मीटर का ही उपयोग करना है। सिर्फ रीड मीटर से ही अपने को MRI करना है, बाकी चीज़ को अपने को नहीं छूना है। बस इसमें यह देखना है कि जब MRI हो चुकी होगी तो हम डाटा को कैसे चेक करें। तो आप ये देख रहे हैं डाउनलोड समरी करके दिया हुआ है। इसमें मेमोरी स्टेटस में तो उसकी मेमोरी के बारे में बताएगा कि कितनी मेमोरी इसमें बची हुई है। अगर हम किसी भी मीटर के देखना चाहेंगे कि इसमें डंप हुआ है कि नहीं हुआ है, वो उसके लिए हमको 3 नंबर दबाएंगे। जैसे अभी 3 नंबर दबाता हूँ, ऑप्शन क्या आता है देखते हैं। ऊपर 3 नंबर दबाया और उसके बाद जैसे ही मैंने इंटर को दबाया, ये देखिए, तो ये ऑटोमेटिक इसी मेनू में रह रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें भी जीनस का कोई भी डाटा इसमें नहीं है, किसी भी प्रकार का मीटर का इसमें रीडिंग नहीं लिया गया है। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। 1 नंबर दबाएंगे हम। अब किसी को रीडिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे, 1 नंबर को दबा के प्रेस करेंगे। 1 दबाया, मैंने इंटर किया, इंटर पासवर्ड मांग रहा है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पासवर्ड जीनस के DLMS मीटर के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और पासवर्ड होता है इसमें 1A 2B 3C 4D। कैपिटल में रहेंगे सभी अल्फ़ाबेट इसमें। तो हम देख रहे हैं कि कैपिटल कैसे आएगा। जैसे मैंने अभी 1A दबाया, ये देखिए आप, 1 को पहले दबाया मैंने, 1 लिखा गया। अब मैं A को दबाऊंगा डायरेक्ट। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये स्मॉल में है। ये क्या है, स्मॉल में, यानी स्मॉल में अपने को नहीं चलेगा, अपने को कैपिटल में A डालना है। तो कैसे करें, गलती तो हो चुकी है, A तो लिखा गया है। अब इसको हमको डिलीट भी करना है। तो मैंने आपको बताया था कि नीचे में एक बैक स्पेस का बटन होता है जिससे वह डिलीट हो जाता है। जैसे ही हम बैक स्पेस को दबा रहे हैं, ये देखिए ये डिलीट हो गया। अब अपने को कैप्स लॉक के मदद से हम किसी भी अल्फ़ाबेट है उसको हम कैपिटल में लिखेंगे। तो हम कैप्स लॉक को हम ये चालू करेंगे, या देखेंगे ये चालू किया, बटन एक बार दबा दिया कैप्स लॉक। अब A लिखते हैं, ज़रा देखिए क्या लिखा रहा है। ये देखिए कैपिटल में लिखा है, ये 2 में गए, फिर उसके बाद B, फिर 3 में गए, फिर उसके बाद C, फिर 4 में गए, 4 बटन दबाया और हो गया D। ये है इसका पासवर्ड। जीनस के DLMS मीटर का पासवर्ड 1A 2B 3C 4D। ये कैपिटल में ही रहेंगे, इतना अपने को याद रखना है। उसके बाद हम इंटर दबा देंगे।
यहाँ पे देख रहे हैं ये कम्युनिकेट करना चालू कर रहा है। अगर केबल लगा होता, हम फील्ड में भी हम करके दिखाएंगे, अगर फील्ड में हो जाता है उसकी भी हमारा वीडियो लेंगे और उसको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ताकि आप उसको देख सकें कि कैसे हम फील्ड में उसको करते हैं। अभी ये सिर्फ फंक्शन को बताने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये अभी CMRI जो है मीटर से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर केबल लगा होता तो ये कम्युनिकेट करता। अब देखो वार्निंग में क्या आ गई है, वार्निंग कम्युनिकेशन नॉट इस्टेब्लिश, ट्राई लेटर प्रेस ए की, यानी अभी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मीटर लगे ही नहीं है। मीटर लगा रहता तो कम्युनिकेट करता और आगे के प्रोसेस में फिर से आपको उसमें पूछता। एक और दो ऑप्शन आते, पहला आता ऑल डाटा, तो हम ऑल डाटा में जाते और उसके बाद वो पूछता कि कितने डेज का लेना है आपको ऑल डाटा, तो आप उसमें डेज को डालेंगे 120 दिन का। ये सिर्फ जीनस के DLMS मीटर में ही ये पूछता है, तभी हम कर पाते हैं, न तो नहीं कर पाते हैं। तो हम प्रेस नहीं करके हम बाहर आ जा रहे हैं, ये बाहर आ गए। AB DLMS में हम जाते हैं, हम जो G16 के जो सीरीज के जो रहते हैं जीनस मीटर, हम उसमें देख रहे हैं इसको, ये गया और ये इंटर दबा दिया। ABT जो DLMS मीटर है, इसमें भी हमने पूछ रहा है कि पोर्ट को चेंज करना है, तो अपने को नहीं करना है, नो दबाए, हमने इंटर दबा दिया। अभी देखिए हम कैप्स लॉक जो दबा कर रखे हुए हैं हम, जिसके कारण से कैप्स लॉक बड़े में ही आ रहा है, अपने को ध्यान देना है। हम इसको बंद कर सकते हैं दबा कर इसको। अब रीड मीटर से हम सीधा जाते हैं, रीड मीटर में हम चेक 1 नंबर पे और इंटर दबा देंगे। 1 नंबर को दबाया मैंने और ये इंटर दबाया। इंटर पासवर्ड इसमें भी पूछ रहा है, तो हमने फिर वही पासवर्ड इसमें भी डालना है अपने को। आपको 1A 2B, जैसे मैंने 1A डाला, ये फिर से स्मॉल हो गया, बैक स्पेस से मैंने इसको डिलीट किया, फिर कैप्स लॉक को चालू किया, फिर उसके बाद A 2B 3C 4D, इस प्रकार से ये इंटर दबाकर हम ये भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। AB DLMS, क्योंकि DLMS मीटर है ये, तो इसमें भी आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जीएनएस के DLMS मीटर में पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है और वो बिना पासवर्ड के कम्युनिकेट नहीं करेगा। आगे का डाटा जब मीटर कम्युनिकेट हो जाएगा, इससे हम जोड़ देते हैं, तभी आगे जुड़ता है। अब ये कम्युनिकेशन फेल बता रहा है, तो जब हम मीटर लगाएंगे तब उसमें भी हम बताएंगे कि किस प्रकार से फील्ड में इसका MRI करना है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा। इस प्रकार से हम बाहर आएंगे। इसको हम 5 नंबर हम देख रहे हैं, 5 नंबर दबाने पर हम बाहर आएंगे, ये बाहर आ जाएंगे 5 नंबर दबाकर। इस प्रकार से हम आज हमने जाना है कि सिक्योर और LNT के मीटर और DLMS मीटर के आगे के जो मीटर्स हैं उसके बारे में बताने के लिए मैं अगला जो पार्ट 2 रहेगा मेरा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि विजन टेक, LNG और HPL के मीटर के रीडिंग इसमें से कैसे करेंगे, कैसे हम रीड कर सकते हैं। तो अगले पार्ट में हम लगाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है, इसलिए हम 2 पार्ट में इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि बाकी मीटरों का कैसे करेंगे, और उसके बाद और ये भी होगा कि हम आगे भी हम ये कोशिश करेंगे जितने भी फील्ड में जाकर MRI करेंगे, और उसके भी वीडियो को अपलोड करूंगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो रहेंगे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू तुरंत आपको पता चल जाएगा मैंने क्या वीडियो डाला है। धन्यवाद। तो